नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। दोस्तों, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यूज़ बहुत क्रूशियल होते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपना स्कोर ज़रूर चेक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में उड़ीसा के इंटीग्रेटेड सेक्रेटेरिएट और असेंबली कॉम्प्लेक्स का फाउंडेशन स्टोन निम्नलिखित में से किसने रखा है? आपके ऑप्शंस हैं श्री नवीन पटनायक, श्री धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर अश्विनी वैष्णव, श्री मोहन चरण मांझी। इसका सही जवाब है श्री मोहन चरण मांझी। हाल ही में उड़ीसा के इंटीग्रेटेड सेक्रेटेरिएट और असेंबली कॉम्प्लेक्स का फाउंडेशन स्टोन श्री मोहन चरण मांझी द्वारा रखा गया है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 3,623 करोड़ रुपए है और इसे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बनाया जाएगा। इसके लिए कुल 71 एकड़ का गवर्नमेंट लैंड अलॉट किया गया है। इसका डिज़ाइन नई दिल्ली के सेंट्रल वेस्टर्न रिडेवलपमेंट से कनेक्टेड है। इसकी कुल सीटिंग कैपेसिटी 300 एमएलए तक रखी गई है, जिससे कि फ्यूचर में कभी डिलिमिटेशन होता है और एमएलए की संख्या बढ़ती है तो यह उसको भी अकोमोडेट कर सकेगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। ईरान के साथ ट्रेड करने वाले कंट्रीज पर यूएस ने कितना टैरिफ अनाउंस किया है? आपके ऑप्शंस हैं 10%, 15%, 25%, 50%। इसका सही जवाब है 25%। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि ईरान के साथ ट्रेड करने वाली किसी भी कंट्री पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया जाएगा। यह अनाउंसमेंट उन्होंने अपने सोशल हैंडल ट्रूथ सोशल के मामले से की है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि ईरान को इकोनॉमिकली आइसोलेट किया जा सके। इंडिया ईरान के टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स में शामिल है। इंडिया ईरान को राइस अर्थात चावल, फार्मा और मशीनरी एक्सपोर्ट करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं श्री डी.वी. पाटिल, श्री बाल ठाकरे, श्री यशवंतराव चव्हाण, श्री गोपीनाथ मुंडे। इसका सही जवाब है श्री डी.वी. पाटिल। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसान नेता श्री डी.वी. पाटिल के नाम पर रखा जाएगा। यह अनाउंसमेंट चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा हाल ही में की गई थी। यह एयरपोर्ट एमएमआर एक्सपेंशन सपोर्ट करता है, अर्थात मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एक्सपेंशन को यह एयरपोर्ट सपोर्ट करता है। मतलब अतिरिक्त भीड़ इसी एयरपोर्ट के माध्यम से अपना ट्रेवल करती है। इसकी नोडल डेवलपमेंट एजेंसी सिडको है। इससे फार्मा, सर्विसेज और एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केके एनर्जीज पर डीआरडीओ ने कौन सा मिसाइल हाल ही में टेस्ट किया है? आपके ऑप्शंस हैं नाग मिसाइल, MPA-TGM, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस। इसका सही जवाब है MPA-TGM। MPA-TGM एक थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। यह जो टेस्ट है फ्रेंड्स, यह 11 जनवरी 2026 को कंडक्ट किया गया था। इसकी लोकेशन केके रेंजर्स अहिल्यानगर महाराष्ट्र में थी। यह मिसाइल इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग सीकर यूज करता है।
इसे DRDO लैबोरेटरीज द्वारा बनाया गया है। और फ्रेंड्स, इसमें पार्टनर रहे हैं BDL और BEL। फ्रेंड्स, MPA TGM का फुल फॉर्म है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 किस इंडियन आर्मी ऑफिसर को हाल ही में मिला है? आपके ऑप्शंस हैं मेजर स्वाति शांता कुमार, मेजर शुमर गवानी, कर्नल सोफिया कुरैशी, कैप्टन तानिया शेरगिल। इसका सही जवाब है मेजर स्वाति शांता कुमार। यह अनाउंसमेंट UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस द्वारा की गई थी। यह जो अवार्ड दिया गया है श्री मेजर स्वाति शांता कुमार को, वो उनके UN मिशन में सर्विस देने के लिए दिया गया है जो उन्होंने साउथ सूडान में दी थी। इस प्रोजेक्ट का टाइटल था इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस। यह अवार्ड जेंडर इंक्लूसिव पीस कीपिंग प्रैक्टिसेस को फोकस करके दिया गया है। इसमें कुल 5000 महिलाओं ने सहयोग दिया था। आपको सभी को पता होगा फ्रेंड्स, UN मिशन में इंडिया एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, अर्थात इंडिया अपनी तरफ से बहुत सारी सेना शांति स्थापना के लिए भेजता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मलेशिया ने टेम्परली कौन सा AI चैटबॉट ब्लॉक कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं चैट GPT, जेमिनाई, क्लॉड, ग्रोक। इसका सही जवाब है ग्रोक। हाल ही में मलेशिया ने AI चैटबॉट ग्रोक को टेम्पररी ब्लॉक किया गया है। ग्रोक जो है एलन मस्क द्वारा बनाया गया है, मतलब उनकी कंपनी द्वारा बनाया गया है। मलेशिया ने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया है क्योंकि उसमें ऑब्सीन AI जनरेटेड कंटेंट पाया जाता है। इससे माइनस और वुमेन दोनों की इमेजेस को टेम्पर किया जा सकता है, वो भी उनके बिना कंसेंट के। इससे पहले इंडोनेशिया पहला कंट्री बना था जिसने ग्रोक को ब्लॉक किया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यूनाइटेड नेशन ने 2026 के लिए इंडिया का GDP ग्रोथ रेट कितना प्रोजेक्ट किया है? आपके ऑप्शंस हैं 6.2%, 6.6%, 7.1%, 7.4%। इसका सही जवाब है 6.6%। हाल ही में यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2026 के हिसाब से यूनाइटेड नेशन ने भारत की ग्रोथ रेट 2025 के लिए 7.4% रखी और 2026 के लिए 6.6% रखी है। उनके हिसाब से इंडिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, मतलब सबसे बड़ी इकोनॉमी इसमें से सबसे फास्ट जो ग्रो हो रही है वह भारत है। इसमें स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजप्शन सबसे मेन रीजन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सी इंडियन एयरलाइन रिसेंटली IATA की नई मेंबर बनी है? आपके ऑप्शन है विस्टारा, अकाशा एयर, एयर एशिया इंडिया, अलायंस एयर। इसका सही जवाब है अकाशा एयर। अकाशा एयर IATA का नया मेंबर बना है। अकाशा एयर को विनय दुबे द्वारा बनाया गया था, फाउंड किया गया था 2020 में। अभी हाल फिलहाल में IATA में 350 मतलब 360 से भी अधिक एयरलाइन है जो ग्लोबली उसका मेंबर्स हैं। यह कुल 80% ग्लोबल एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, उनको हैंडल करता है। अकाशा एयर में राकेश झुंझुनवाला ने $35 मिलियन से भी अधिक इन्वेस्ट किए थे।
और 40% इक्विटी उनके पास ही है, ऐसा न्यूज़ बताते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा ईयर इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पैस्टोरलिस्ट डिक्लेयर किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 2025, 2026, 2027 अथवा 2028। इसका सही जवाब है 2026। यूएनजीए के 76वें सेशन में यह डिक्लेयर किया गया था कि 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा। FAO एक लीडिंग कोऑर्डिनेशन एजेंसी इसमें है। रेंजलैंड जो है वो पूरे धरती का 50% से भी अधिक कवर करते हैं। यह लाइफ स्टोर्स और फूड सिक्योरिटी को सपोर्ट करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। SBI ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए इंडिया का GDP ग्रोथ रेट कितना प्रोजेक्ट किया है? आपके ऑप्शंस हैं 7.1%, 7.3%, 7.4% अथवा 7.5%। इसका सही जवाब है 7.5%। SBI ने भारत का GDP ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 7.5% प्रोजेक्ट किया है। अच्छा, अब अलग अलग लोगों ने क्या क्या प्रोजेक्ट किया है ये भी देख लेते हैं। NSO ने जो भारत का GDP ग्रोथ रेट है वही फाइनेंशियल ईयर के लिए 7.4% प्रोजेक्ट किया है। RBI के हिसाब से भारत 7.3% की ग्रोथ रेट से बढ़ेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंडिया ने चाइनीज फर्म पर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए रजिस्ट्रेशन किस साल लगाई थी? आपके ऑप्शंस हैं 2018, 2019, 2020, 2021। इसका सही जवाब है 2020। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि 2020 में भारत और चाइना में लद्दाख में झड़प हुई थी, जिसमें चाइना ने भारत के अंदर इंट्रूशन करने की कोशिश की थी और भारतीय जवानों ने उनको सही जवाब दिया था और उल्टे मुंह लौटा दिया था। तो इसी कारण से भारत ने चाइनीज फर्म पे 2020 में बैन लगाया था गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में बिडिंग के लिए। फ्रेंड्स, चलिए कल के प्रश्न को भी देख लेते हैं। हमारा कल का प्रश्न था, इसरो ने कॉस्मिक डस्ट पार्टिकल डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है? आपके ऑप्शंस हैं एस्ट्रोसैट डस्ट डिटेक्टर, डस्ट एक्सपेरिमेंट DEX, कॉस्मिक रे इंस्ट्रूमेंट अथवा स्पेस डिब्री मॉनिटर। तो इसका सही जवाब है डस्ट एक्सपेरिमेंट DEX। इसरो ने इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस कॉस्मिक डस्ट डिटेक्टर DES लॉन्च किया था। यह लॉन्च जनवरी 1, 2024 को किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, कल का प्रश्न अब देखते हैं। कल को जो आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जिसका जवाब देना है। हाल ही में वो पहली कौन सी मैथमेटिशियन बनी है जिन्होंने न्यू साउथ वेल्स साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? आपके ऑप्शंस हैं नलिनी जोशी, वीना सहजवाला, मिशेल साइमंस, फियोना वुड। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको आज की प्रश्नावली का सेशन पसंद आया होगा और आपकी इसने इन्फॉर्मेशन में वृद्धि की होगी। अगर यह सेशन आपको फ्रूटफुल लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तथा कमेंट में इस प्रश्न का जवाब अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।